तो मेरी बहन अपने बालों को डेली स्ट्रेट कर करके थक गई थी, तो उसे चाहिए थी परमानेंट स्ट्रेटनिंग, और वो सैलून जाके इतना महंगा ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा क्यों ना हम घर पर स्ट्रेटनिंग किट मंगवाएं और बालों को स्ट्रेट करें। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो वो बाजार से जाकर ये ब्रीमोड की किट उठा कर ले आई। इस किट में 3 सिंपल स्टेप्स थे, A, B और C। तो सबसे पहले हम स्टेप A करने वाले हैं। तो स्टेप A में हमें मिला था 250 ml प्रोडक्ट, लेकिन मेरी सिस्टर के बाल नीचे से थोड़े से झाड़ू की तरह हो रहे थे, तो मैंने आधे बाल उसके उड़ा दिए। तो हमारे बालों की लेंथ जो है ना वो लॉन्ग से मीडियम हो गई, और मीडियम लेंथ के लिए 200 ml काफी था, तो 50 ml प्रोडक्ट बच गया था। क्रीम ए का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे बालों के क्यूटिकल्स को खोल देती है, बालों को नरम कर देती है और लचकदार बना देती है। ये बेसिकली क्रीम हमारे बालों में वो रिजल्ट्स देती है जिसको हम बाद में दूसरी क्रीम से लॉक कर देते हैं। और हाँ, इस क्रीम की खतरनाक बात यह है कि ये आपके बालों को जला भी सकती है। तो अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें कि हमने किस तरीके से यूज किया। प्रॉपर तरीका आप लोगों ने सीखना है। सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है। बालों के निचले हिस्से से तुम लोगों ने ये क्रीम अप्लाई करना शुरू करनी है। हाथों की मदद से पेनिट्रेट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लो। हमारे पास ग्लव्स नहीं थे तो हमने यहाँ पर शॉप पर इस्तेमाल कर लिए। देसी जुगाड़ लगाया हमने। क्रीम लगाते जाना है और उसके बाद तुम लोगों ने बालों को कॉम्ब करते जाना है, सीधा नीचे की तरफ खींचते जाना है ताकि बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो। हम बाल को जिस तरीके से रखेंगे बाल उसी तरीके से हो जाएगा। तो तुम लोगों ने बालों को जो है ना बिल्कुल सीधा सीधा खींचते जाना है और कॉम्ब करते जाना है। टेल कॉम्ब का इस्तेमाल करना है। बाल लाजमी बार बार कॉम्ब करने हैं, ठीक है। टेढ़े मेढ़े नहीं रखने। कोशिश करनी है कि जिस बंदे के बालों पर कर रहे हो उसकी गर्दन को सीधा रखवाया जाए ताकि बालों में जो है वो वेव ना आए। तो होपफुली स्टेप ए जो है वो तुम्हें समझ आ गया होगा। हमने पूरे बालों में अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लिया। पीछे के बाल पीछे की तरफ, आगे के बाल आगे की तरफ रख के कॉम्ब करने और ऐसे ही क्रीम लगानी है जिस तरीके से बाल हम रखना चाहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर तुम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे बालों की इलास्टिसिटी को चेक करते रहना है कि तुमने बाल को खींच के देखना है। एक बाल पकड़ना है, उसको खींचना है। अगर वो खींचने पर डबल हो रही है ना उसकी लेंथ, तो समझ लो कि तुम्हारे बालों का बॉन्ड जो है वो टूट गया है। तो फौरी तौर पे अपने बालों को जो है वो वॉश करवा लो सादे पानी से। हमने यहाँ पर सादे पानी से बालों को धो लिया है। इसको हमने मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स के लिए रखना होता है। ये हमारे बालों पर डिपेंड करता है कि हमारा बाल कितनी जल्दी बॉन्ड टूटता है। तो पहले स्टेप के बाद अगर तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स मिल जाए तो समझ लो कि तुम लोग परफेक्टली काम कर रहे हो। ये विदाउट एनी स्ट्रेटनिंग रिजल्ट्स हैं। अभी हमने बालों को धोया और ड्राई किया और तुम चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स मिल गए तो समझ लो कि तुम लोग कामयाब हो रहे हो अपने काम में। अब आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना तुमने। इसके बाद तुम लोगों ने बालों को स्ट्रेट करना है, लेकिन स्ट्रेटनिंग बिल्कुल आम तरीके से नहीं होनी चाहिए। बहुत बारीकी से स्ट्रेटनिंग करनी है। पतली पतली एक स्ट्रैंड लेनी है बालों की, ठीक है, और उनको दबा दबा के अच्छे तरीके से स्ट्रेटनर से तुम लोगों ने स्ट्रेट करना है। और यहाँ पर स्ट्रेटनर तुम लोगों ने बहुत अच्छे वाला यूज़ करना है जिसकी हीट थोड़ी ज़्यादा हो। हम यहाँ पर अपने बालों को दबा दबा के बेसिकली इस रिजल्ट को हम लॉक करेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा हम स्ट्रेट करेंगे हमारी सेकेंड क्रीम उतने ही अच्छे रिजल्ट्स को लॉक करेगी। तो ये हम जितना अच्छा स्ट्रेट कर लेंगे ना यहाँ पे, ये हमारे रिजल्ट्स लॉक होने वाले हैं दूसरी क्रीम के ज़रिए। तो अभी हम पहली क्रीम लगा के बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। तुम चेक कर लो, बालों को धोने के बाद स्ट्रेट कर रहे हैं। दोबारा मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ, चेक कर लो तुम लोग कि किस तरीके से हमने बालों को स्ट्रेट किया है। और कोशिश करना कि गर्दन ना जलाओ दूसरे बंदे की। तुम चेक कर लो लड़कियों, इतने ही स्ट्रेट बाल चाहिए जितने मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर तुम ब्रीमोड से थोड़ी सी सस्ते ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो पिक्सल लोलैन भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे उसके हमें मिले थे। इसके अलावा आई गेस मैंने क्यूने की किट यूज़ की हुई है और ब्रीमोड की अब हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। पिक्सल लोलैन मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया हुआ है, उसके भी रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। रीज़नेबल प्राइस में अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो पिक्सल लोलैन बेस्ट है। और ये कितनी देर तक रहती है यार, इसके रिजल्ट्स की बात की जाए ना तो ये तकरीबन जो है वो मैक्सिमम 1 साल गुजार लेती है आपका, अगर आप लोग अच्छे तरीके से बालों की केयर कर रहे हो। अगर केयर नहीं कर रहे तो 6 मंथ्स निकाल लेगी। और बहुत सारी लड़कियां इसकी आफ्टर केयर पूछ रही होती हैं। यार इसकी आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस इतनी सी होती है कि केराटिन शैम्पू यूज़ करना होता है जब भी वॉश करो, ठीक है। उसके बाद कोई भी अच्छा सा केराटिन हेयर मास्क लाजमी लगाओ हर वॉश पर, या एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार हेयर मास्क का इस्तेमाल करो। बाल सीधे करने के बाद तुम लोगों ने स्टेप बी करना है। स्टेप बी में जो है बेसिकली ये न्यूट्रलाइजर है। जो तुमने बाल स्ट्रेट किए हैं उसी स्ट्रेट बालों के ऊपर तुमने ये वाली क्रीम अप्लाई करनी है। ये क्या करेगी, ये तुम्हारे बालों के रिजल्ट्स को लॉक कर देगी। जितने अच्छे तुमने स्ट्रेट किए होंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स तुम्हारे लॉक होंगे। तो हमने इसको भी सेम वैसे ही जैसे पहली क्रीम अप्लाई की थी, नीचे से पतली पतली स्टैंड्स लेके क्रीम को लगाते जाना है और उसके बाद ब्लेंड करते जाना है, पेनिट्रेट करना है बालों में अच्छे तरीके से, और फिर टेल कॉम्ब की मदद से बालों को सीधा सीधा करके कॉम्ब करते जाना है। तो ये हम 2 बंदे लगे हुए थे इसलिए ताकि हमारे जो है ना दोनों तरफ टाइमिंग सेम हो। अगर एक बंदा कर रहा हो ना तो फिर ज़ाहिर है एक साइड पर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और एक पे कम लग जाएगा। तो हम बराबर टाइमिंग सेम रखने के लिए 2 बंदे लगे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। तो अगर आप घर पर करना चाहते हो तो 2 बंदे लगा लो
आराम से आप अपनी सिस्टर के अपने बालों पे करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये हमने सेकंड क्रीम जो है वो पूरे बालों पर अप्लाई कर दी है, न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर दिया है। ये हमारे बालों के रिजल्ट्स को लॉक करेगा। अब हम साथ साथ कॉम करते जा रहे हैं। ये हमने 15 मिनट के लिए अप्लाई करनी है। जितने टाइम के लिए पहली क्रीम अप्लाई की है उसका हाफ टाइम जो है वो सेकेंड क्रीम आपने अप्लाई करनी होती है। 15 मिनट के बाद तुम लोगों ने सादे पानी से बाल धो देने हैं। धोने के बाद जो है ये स्टेप सी तुम लोगों ने गीले बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये है बेसिकली हेयर मास्क है जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा, आपके बालों को शाइन देगा, स्मूथ सिल्की बनाएगा। तो यहाँ हम स्टेप सी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हीट अपने बालों पे लगाई है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया है। तो अब हम जो है बालों पे हेयर मास्क लगाएंगे। स्टेप सी इसमें था। बहुत सारी किट्स में ये वाला स्टेप नहीं मिलता। ब्रीमोड की किट में ये है, मैंने पिक्सल की यूज़ की है, 2 ही ट्यूब्स मिलती हैं। तो आप लोगों के पास अगर ये स्टेप सी नहीं होता ना दूसरी किट्स में, तो आप कोई भी हेयर मास्क जो है लास्ट पर लाजमी अप्लाई करो ताकि आपके बाल जो हैं वो थोड़े प्रोटेक्ट हो जाएं। तो ये हेयर मास्क जो है वो हमने भर भर के अप्लाई कर लिया है। पहले हमने वॉश की थी क्रीम वॉश करने के बाद हम गीले बालों में ये वाला स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको भी 5 से 10 मिनट लगा के, 5 मिनट मैक्सिमम लगा के छोड़ेंगे और उसके बाद हम बालों को ड्राई कर लेंगे, धो के ड्राई कर लेंगे। बालों को धो लिया हमने सादे पानी से और अब हम ड्रायर मार रहे हैं। आप चेक कर सकते हो कि रिजल्ट्स अभी तुम्हें ड्राई होते हुए तुम बालों के रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। यार इतने रिजल्ट ज़बरदस्त आए थे ना कि हम हैरान हो गए थे कि हमें सैलून लाइक रिजल्ट्स मिले थे, इतने बुम्बेस्टिक कि मेरी सिस्टर जो है ना वो अपने बालों को देख देख के बहुत ज़्यादा इतरा रही थी। ये विदाउट एनी स्ट्रेटनिंग रिजल्ट्स हैं, तुम देख लो। अब हम हल्का सा स्ट्रेटनर मार के भी आपको दिखा देते हैं। विदाउट एनी स्ट्रेटनिंग पहले तुम चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने हल्की सी स्ट्रेटनिंग की है और स्ट्रेटनिंग के बाद भी तुम चेक कर लो कि कितने वही रिजल्ट्स हैं। बस ये है कि हल्का सा स्ट्रेट करने के बाद और ज़्यादा बाल खूबसूरत लग रहे थे। तो अगर तुम लोग अच्छे तरीके से करोगे तो तुम्हें सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बुम्बेस्टिक कमाल। ये देख लो स्ट्रेटनिंग के बाद क्या बाल लग रहे हैं ना। तो रिजल्ट्स तुम्हारे सामने हैं। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। सैलून जाके हमें महंगे महंगे ट्रीटमेंट नहीं करवाने पड़े। हमने किट खरीदी और घर पर कर लिया। तो ये काम तुम भी घर पर खुद कर सकते हो। कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कुछ भी रह गया, कोई चीज़ मिसिंग है तो तुम लोग कमेंट करके लाजमी पूछना। मैं तुम्हारे तमाम कमेंट्स को पर्सनली रीड करती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय।